इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें कोई भी अदर एस्थेटिक फिजिक के ऊपर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्रस्ट मी, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट एस्थेटिक फिजिक गाइड ऑन यूट्यूब। इससे फ़र्क नहीं पड़ता तुम जिम में ट्रेन करते हो या घर पे ट्रेन करते हो, मैं दोनों के तुम्हें इक्विवेलेंट तरीके बताऊंगा कि तुम जिम में कैसे अपनी मसल्स एंड एक्सरसाइज को चूज़ कर सकते हो, एंड होम के लिए भी मैं थोड़ा बहुत इक्विवेलेंट आगे बता दूंगा। लेकिन ध्यान से देखना, समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो एस्थेटिक फिजिक वाली वीडियो है वो बाकी यूट्यूबर्स की लाइक सिर्फ ये वाली चीज़ ट्रेन करो, ऐसे ट्रेन करो, उससे अलग होने वाली है। तो इसलिए पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है एस्थेटिक फिजिक को लेकर कि एस्थेटिक फिजिक में सिर्फ वी टेपर नहीं होता। वी टेपर मतलब कि सिर्फ चौड़े कंधे कर लो, मतलब साइड डेल्ट वगैरह लगा के, और वेस्ट अपनी कम कर लो, फैट लॉस कर लो। उसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि तुम वी टेपर अचीव कर लो और तुम्हारी एस्थेटिक फिजिक बन गई, वो फिर भी नहीं होने वाली, क्योंकि सिर्फ प्रोपोर्शन से ज़्यादा थोड़ा बहुत साइज़ होना चाहिए। और दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, हमारी जो फिजिक होती है वो 3D में होती है, और वी टेपर हम ज़्यादातर देखते हैं किसमें, 2D में, फोटोज़ में, कि भाई चौड़े कंधे पतली वेस्ट। लेकिन अगर बात करें 3D की, तो जैसे कि हम ऐसे खड़ा होता हूँ मैं, या फिर ऐसे खड़ा होता हूँ, जिसमें हमारी मतलब पीछे की भी मसल दिखती हैं, आगे की भी मसल, सब कुछ, सबका रोल प्ले होता है। इसलिए हमें और भी मसल हैं जैसे कि आगे की पीछे की, सबको मैनेज करके चलना पड़ेगा ताकि हम ओवरऑल 3D वर्ल्ड में एक अच्छा एस्थेटिक वाला वी टेपर बना पाएँ। तो इसलिए पहली जो मसल है वो है साइड डेल्ट। साइड डेल्ट देखो, चाहे कोई भी एक वो हो जाए, चाहे वो 2D में टारगेट हो, 3D में हो, कुछ भी हो जाए, मोबाइल हो या रियल लाइफ हो, साइड डेल्ट हमेशा टॉप पे रहेंगे। अगर बात एस्थेटिक्स की आ जाए तो साइड डेल्ट टॉप पे इसलिए रहेंगे क्योंकि चौड़े कंधे तुम्हें मिलते हैं। जैसे कि रियल लाइफ में लाइक थोड़ी बहुत हाइट और वाइडर फ्रेम का वो होता है ना, कि वो ज़्यादा डोमिनेंस हो करती हैं, वैसे ही फिजिक में भी जब तुम्हारी साइड डेल्ट चौड़ी होती है, तुम्हारी एक तो वेस्ट भी पतली नज़र आएगी, और साथ के साथ तुम्हारा ओवरऑल अपर बॉडी वाला फ्रेम है वो भी चौड़ा नज़र आएगा। कि तुम्हारी जो क्लेविकल्स हैं भले ही वो वाइड ना हो, मोस्ट ऑफ द लोग जो देख रहे होंगे उनके वाइड नहीं होंगे, जैसे कि मेरे भी खुद के क्लेविकल खुद वाइड नहीं है, लेकिन मैं साइड डेल्ट की एक्सरसाइज लगा के पहले से बेहतर कर चुका हूँ। अपनी साइड डेल्ट मैंने थोड़ी बहुत तो इम्प्रूव कर ही ली है, अगर तुम्हें नहीं लगता कि अच्छी करी है, लेकिन हाँ पहले से तो इम्प्रूव कर ही ली हैं, और तुम भी कर सकते हो साइड डेल्ट को। और साइड डेल्ट को इम्प्रूव करने के लिए सिर्फ ये नहीं कि तुम लेटरल रेज की सिर्फ एक ही फॉर्म स्पैम करो। एक तो बेस्ट एक्सरसाइज लेटरल रेज है ही, वही डंबल वाली बेस्ट एक्सरसाइज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हें उसमें वो मिलता है ओवरलोडिंग का बढ़िया ऑप्शन। जैसे कि हम केबल पे जब एक्सरसाइज लगाते हैं ना, तो हम बेहतर तरीके से वेट नहीं बढ़ा पाते, लेकिन डंबल में तुम 2.5 kg प्लस करते हो तो फिर बढ़ाना ईजी हो जाता है, और सिंगल हैंड से करते हो तो बेटर माइंड मसल कनेक्शन भी बनता है। तो इसलिए कोशिश करो कि तुम थोड़ा डंबल पे हैवी जाने की कोशिश करो। मतलब जैसे कि अगर तुम लाइक 5 किलो पे 40-50 रैप्स निकाल रहे हो, तो 5 की जगह 7.5 या 10 पे लगाओ, चाहे भले ही 5 या 6 रैप निकले, लेकिन लगाओ, वेट बढ़ाओगे तभी तुम्हारा जो साइड डेल्ट है वो बढ़ेगा। तो वैसे जिन लोगों को अभी तक लेटरल रेस समझ नहीं आया, जो लाइक पहली बार ही देख रहे हैं वर्कआउट वीडियो, लेटरल रेस सिंपल एक ऐसी मूवमेंट होती है जिसमें तुम ऐसे अपने शोल्डर को ऊपर ले जाते हो, ऐसे, यही वाली। इसमें तुम्हें और कुछ नहीं करना, बस नीचे सीधे खड़े होके ऐसे शोल्डर को ऊपर रेज करना है डंबल पकड़ के, वही तुम्हारी लेटरल रेज की मूवमेंट हो गई। और नेक्स्ट एक और एक्सरसाइज बताऊंगा, इस एक्सरसाइज के तुम्हें 3 सेट लेने हैं कम से कम। एक और एक्सरसाइज जिसके भी तुम्हें 3 सेट लेने होंगे साइड डेल्ट के लिए, वो है हाई पुली पे तुम्हें केबल से लेटरल रेज लगानी, पर उसमें तुम्हें ऊपर नहीं ले जाने की कोशिश करनी। तुम्हें बस जैसे तुमने अपनी हिप के उसमें, जैसे तुम्हारी हिप है ना, उसी हाइट पे तुम्हें वो सेट करना है, पुली ऊपर नीचे जो करते हैं। तो और जब तुम ऐसे पकड़ोगे तो तुम्हारा जो ये होगा साइड वाला पार्ट, वो ज़्यादा स्ट्रेच्ड होगा। जब हम डंबल से लगाते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन तो पीक आ जाता है उसमें अच्छे से, लेकिन जब हम नीचे आते हैं तो टेंशन हट जाती है। लेकिन जब तुम केबल से ऐसे लगाओगे ना, और ऐसे ऑलरेडी हाथ जाएगा, तुम्हारा ये वाला पार्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच पोजीशन में सबसे ज़्यादा इस पर टेंशन पड़ेगी। तो इसलिए तुम्हें ऐसे आगे तक जाना है, जरूर नहीं तुम पूरा ऊपर उठाओ, ऊपर तो उठाने की जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हें आगे ले जाने की कोशिश करनी है। ऐसे एक तरीके से तुम जैसे कि नीचे कुछ पड़ा हुआ है, तुम उसे झाड़ू से हटा रहे हो, ऐसे करनी है तुम्हें कोशिश। और यहाँ पे लाइक स्ट्रेच पोजीशन में थोड़ा माइंड मसल कनेक्शन बनाने की कोशिश करनी है। और दोनों ही एक्सरसाइज तब बेहतर होंगी जब तुम सिंगल हैंड से करो, वरना को चाहते हो तो फिर डंबल को दोनों हैंड से कर सकते हो, टाइम वगैरह बचाना हो तो। और इसके भी 3 सेट लगाने मैंने बताया, जैसे कि 3 और 3 हो गए 6, और तुम हफ्ते में 2 बार ट्रेन करोगे तो कितनी बार तुम्हें साइड डेल्ट पे वो मिलेगा, 12 बार। एंड इतना इनफ है साइड डेल्ट को ग्रो अच्छे से करने के लिए। लेकिन अगर तुम्हें फ्रीक्वेंसी और बढ़ानी है, 3 बार ट्रेन करना चाहते हो, तो फिर 2 सेट दो या 5 सेट दो, ताकि तुम टोटल 10-15 सेट दे पाओ, ज़्यादा ना ओवर ट्रेनिंग करो। एंड नेक्स्ट बात करते हैं हम बैक की ना। बैक से पहले एक और बात करते हैं आर्म की। आर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है एस्थेटिक फिजिक में, खासकर जब तुम टी-शर्ट पहनते हो या फिर लाइक कुछ सैंडो बनियान टाइप, जब तुम आर्म्स को ज़्यादा फ्लेक्स कर रहे हो, और आर्म्स पे जो वीनी लुक आता है, लाइक जो वस्कुलर लुक जिसमें नस ऊपर
एकदम मोटी हो चुकी हैं, एक्सप्लोड होने वाली हैं, वो वाला लुक और ज़्यादा एस्थेटिक बनाता है। तो आर्म में बाइसेप से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दो चीज़ें, एक ट्राइसेप और एक ब्रेकियालिस। अगर तुम्हारी ट्राइसेप और ब्रेकियालिस मसल जो है आर्म के नीचे जो मतलब बाइसेप के नीचे जो होती है, अगर वो अच्छे से डेवलप नहीं है ना, तो भले ही तुम कितना भी अपना बाइसेप बड़ा कर लो, तुम्हारा जो बाइसेप वो हमेशा गंदा दिखेगा, अच्छा दिखेगा ही नहीं, ऐसा लगेगा पता नहीं क्या रख दिया अंडे सा। लेकिन अगर तुम ट्राइसेप अच्छे से डेवलप कर लेते हो और ब्रेकियालिस अच्छे से डेवलप कर लेते हो, और भले ही बाइसेप तुम्हारा मीडियम ही है, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, वो तब भी अच्छा दिखेगा। तो इसलिए ट्राइसेप को टारगेट करने के लिए 2 एक्सरसाइज पर सेशन बहुत हैं, और 2 ही एक्सरसाइज को तुम्हें एक हफ्ते में एक बार और लगाना है, 4 एक्सरसाइज हो जाएंगी टोटल उन दोनों को, और 3-3 सेट लेने हैं हर सेशन में, मतलब उन दोनों एक्सरसाइज के, जिससे तुम्हारे लाइक जो 3x3 कितने 3+3 6 हो गए, 6+6 12 सेट ट्राइसेप को मिल जाएंगे। एंड ये इनफ होता है बिगिनर से इंटरमीडिएट के लिए। एंड नेक्स्ट है तुम्हारे ब्रेकियालिस, जो मैंने बताई। ब्रेकियालिस में तुम्हें बेसिकली जो तुम्हारी ग्रिप होती है ना बाइसेप कर्ल की, उसे ऐसे कर लेना है। जब तुम ऐसे लगाओगे ना हैमर कर्ल, तो उसमें तुम्हारा ये बाइसेप के नीचे वाला पार्ट कवर होगा, जो कि तुम्हारे आर्म को और ज़्यादा थिक बनाएगा। देखो बाइसेप में हमारे 2 हेड होते हैं, एक शॉर्ट एक लॉन्ग, उन दोनों हेड को मिला दिया जाए ना, तब उसका अकेली का साइज़ होता है ब्रेकियालिस मसल का। तो इसलिए ब्रेकियालिस पे ध्यान दोगे तो आर्म और ज़्यादा थिक नज़र आएगा। और ब्रेकियालिस के साथ साथ ये वाली नीचे वाली ब्रेकोरेडियालिस नाम की मसल टारगेट होती है फोर आर्म की, जो कि तुम्हारे फोर आर्म को भी अच्छे से ट्रेन कर देगी। तो इसलिए तुम्हें ज़्यादा नहीं, ब्रेकियालिस पे वैसे भी थोड़ा बहुत वर्क तो मिल ही जाता है हमें, जब हम लेट पुल डाउन पुलअप्स वगैरह करते हैं ऐसे करके। तो इसलिए तुम्हें इतनी कोशिश करनी है कि तुम एटलीस्ट 3 से 4 सेट पर सेशन इसे दे दो, और इसी को ही एक और बार ट्रेन करोगे वीकली 2 टाइम्स, तब तुम्हारे लाइक 6 से 8 सेट हो जाएंगे, जो कि इनफ है ब्रेकियालिस को भी अच्छे से ग्रो करने के लिए, क्योंकि इस पर थोड़ा बहुत इनडायरेक्ट वर्क भी मिल जाता है अदर रोइंग वगैरह करने से। एंड अगर बात करें नेक्स्ट मसल की, जो कि बैक थी, मैंने गलती से पहले उसे बोल दिया था, लेकिन बैक में भी तुम्हें सिर्फ वाइडनेस पे ध्यान नहीं देना। मोस्ट लोग क्या करते हैं, सिर्फ लेट्स के लिए वाइड ग्रिप वो लगाएंगे पुलअप्स, वाइड ग्रिप रोइंग लगाएंगे, वाइड ग्रिप वो लगाएंगे, क्या नाम है उसका, लेट पुल डाउन, लेकिन फिर भी उनकी जो बैक है वो अच्छे से डेवलप नहीं होती, क्योंकि वो सिर्फ लेट्स को एम्फेसाइज करने के लिए अदर मसल्स को इग्नोर कर रहे हैं, और लेट्स भी उनके अच्छे से इसी वजह से नहीं ग्रो हो रही। तुम्हें है ना दोनों का बैलेंस लेके चलना होगा, क्योंकि हमें वाइडनेस और थिकनेस दोनों चाहिए। जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग बात करी थी, जब मैं ऐसे खड़ा हूँगा या फिर तुम ऐसे खड़े होगे, तो तुम ये जो पार्ट है शोल्डर का, ये जो रियर डेल्ट है वो ट्राइसेप जितनी निकली हुई दिखे, पॉप आउट एकदम, और ये जो ट्रैप्स वगैरह हैं एकदम एनिमे कैरेक्टर्स की तरह ऊपर को निकले हुए दिखें, स्पाइनल इरेक्टर्स, लोअर लेट से लेके अपर ट्रैप्स तक सब कुछ डेवलप्ड हो, वेल डेवलप्ड थिकनेस के मामले में और वाइडनेस के मामले में। तो इसको टारगेट करने के लिए मैं तुम्हें 3 बेस्ट एक्सरसाइज बताऊंगा, और इनके घर के अल्टरनेटिव भी बता दूंगा। सबसे पहली एक्सरसाइज है पुलअप्स। पुलअप्स तुम जिम में कर सकते हो या घर पे कर सकते हो। अगर तुम्हारा पुलअप्स करने का मन नहीं है तो फिर तुम वो कर सकते हो लेट पुल डाउन। लेट पुल डाउन में वेट वगैरह बढ़ाना है, 8 से 12 रैप के लिए ट्रेन करना है, वही बेसिक सी एडवाइस। एंड नंबर 2, ये तो हमारे लेट्स को टारगेट करेगी। नंबर 2 एक्सरसाइज दूंगा मैं बेंट ओवर रोज। हल्की सी क्लोज ग्रिप, मतलब ज़्यादा क्लोज नहीं, जितने तुम्हारे शोल्डर हैं उसी विड्थ पे तुम्हें बेंट ओवर रो लगानी। बेंट ओवर रो झुक के बारबल पकड़ के अपनी तरफ पुल करना है, वही सिंपल बेंट ओवर रो है। और इसमें तुम्हें ज़्यादा झुकने की कोशिश करनी है, 90 डिग्री एंगल तो बन जाए तुम्हारे इस एरिया में, हिप और लेग का 90 डिग्री से भी नीचे चले जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस अगर तुम इसे नहीं कर पा रहे हो तो अपनी चेस्ट पे थोड़ा बहुत सपोर्ट ले लो, सीट वगैरह लगा के, या फिर सीट पे लेट के, किसी पे इंक्लाइन सीट पे लेट के डंबल से कर लो, वरना मोस्ट ऑफ द लोग कर लेंगे। और ये बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है बैक की थिकनेस को बनाने के लिए। मैंने खुद ट्राई किया, मेरी बैक अच्छे से बहुत ज़्यादा थिक हुई है पहले से। और बेंट ओवर रोज़ के बाद देखो इन दोनों में हमारे लेट्स अच्छे से टारगेट हो जाते हैं, लेकिन हमारी अपर बैक और मिड बैक पे अच्छे से हिट नहीं मिलता। और अगर तुम्हें उन पर हिट देना है तो फिर तुम्हें जो अपनी ग्रिप है उसे वाइड करना होगा। तुमने सुना होगा कि वाइड ग्रिप में लेट्स ज़्यादा टारगेट होते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। वाइड ग्रिप में ज़्यादा लेट्स टारगेट नहीं होते। अगर हम ऐसे हॉरिजॉन्टल रो लगा रहे हैं, हमारी अपर बैक और मिड बैक ज़्यादा टारगेट होती है, इसमें हमारे ट्रैप्स और रियर डेल्ट वगैरह आ जाते हैं। तो इसके लिए तुम्हें थोड़ी सी शोल्डर से ज़्यादा वाइड ग्रिप लेनी है, अपनी शोल्डर वेट इतनी तो इतनी वाइड ग्रिप लेनी है, और ऐसे हॉरिजॉन्टल रोज़ परफॉर्म करनी है। अब तुम घर पे हो तो तुम कोई भी वेट लेके झुक के परफॉर्म करो। अगर तुम जिम में हो तो जिम में कोई भी केबल है या फिर तुम्हारी लेट पुल डाउन वाली मशीन है हॉरिजॉन्टल वाली, उस पर ऐसे परफॉर्म करो। एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से परफॉर्म करोगे वे बेटर है। और तुम्हें बैक के लिए इन 3 एक्सरसाइज से अलग लगाने की तुम्हें लिटरली ज़रूरत नहीं है। मैंने इनके जो अल्टरनेटिव बताए थे ना, उन्हें लगा सकते हो चाहे, लेकिन और ज़्यादा लाइक सिंगल हैंड से लेट पुल डाउन लगाना, ऐसे सीट पे लेट के पुल ओवर्स एक्सरसाइज लगाना, बहुत सारी एक्सरसाइज हैं। हज़ारों एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी एक्सरसाइज बहुत हैं टारगेट करने के लिए। और ये बेस्ट एक्सरसाइज हैं जो मैंने बताई हैं हर इंसान के, मतलब एवरेज इंसान के लिए। और नेक्स्ट अगर हम बैक से आगे बढ़ें तो हमारी अपर चेस्ट आ जाती है। अपर चेस्ट मतलब कि ये वाली फाइबर, इन्हें अपर पैक भी बोलते हैं। तो उस पैक को बनाने के लिए तुम्हें है ना क्या करना पड़ेगा, तुम्हें बेसिकली एक सिंपल सी बात है जो लाइक मोस्ट ऑफ द लोग सिंपली शॉर्ट्स में ही बता देते हैं, वैसे ही बताते हैं, लेकिन मैं भी एक बार तुम्हें क्लियरली बता देना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें सारी बातें बता रहा हूँ वैसे भी। तो
एक बेंच लेनी है जिसे तुम ऊपर तक सेट कर सकते हो, उसे 30 डिग्री पे सेट करना है, मतलब कि हल्का सा ऊपर उठाना, बहुत हल्का, ज़्यादा नहीं कि ज़्यादा उठाओगे तो शोल्डर आ जाएंगे तुम्हारे, तो बहुत हल्का सा ऊपर उठाया 30 डिग्री या 15 डिग्री। और फिर तुम्हें डंबल लेने हैं और डंबल से तुम्हें चेस्ट प्रेस ऊपर की तरफ लगानी है। इंक्लाइन डंबल प्रेस लगाने के बाद तुम्हें कोई और एक्सरसाइज देनी है जिससे तुम अपनी मिडल वाली चेस्ट या वो लोअर चेस्ट टारगेट लो, क्योंकि तुम्हें और ज़्यादा इंक्लाइन पे ज़्यादा 3 की जगह 6-7 सेट देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेनिंग हो जाएगी। तुम्हें बस एक एक्सरसाइज चुननी है इंक्लाइन के लिए जिसमें तुम लाइक 3 सेट लगाओगे और ज़्यादा नहीं लगानी, वो ओवर ट्रेन हुई हो जाता है, अपर पैक इजीली टारगेट हो जाएगा। जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से अगर तुम करते हो तो, और तुम्हें कोई भी फैंसी तरीका आजमाने की जरूरत नहीं है। और अगर तुम चाहो एक और एक्सरसाइज ऐड करना तो वो क्या कर सकते हो, या तुम हाई टू लो केबल ऐड कर लो, या पैक डेक फ्लाई, या फिर बेंच प्रेस नॉर्मल वाली हमारी फ्लैट वो ऐड कर लो। बस ये ध्यान रखना कि तुम एक बार एक एक्सरसाइज तो डायरेक्ट तुम अपनी अपर चेस्ट को दो जैसे मैंने बताई। एंड नेक्स्ट जो मैं बताऊंगा तुम्हें वो है कोर को लेकर। कोर देखो ऐसे हैं, अगर तुम्हारी एस्थेटिक फिजिक है और कोर नहीं है तो फिर वो एस्थेटिक फिजिक है ही नहीं। बिना कोर के एस्थेटिक फिजिक बनाना इज़ लाइक कि कोई चीज़ है जिससे वो चीज़ बनती है और उसी इंपॉर्टेंट पार्ट को हमने मिस कर दिया। तो इसलिए तुम्हें अगर एस्थेटिक फिजिक बनानी है तो कोर को एस्थेटिक बनाना पड़ेगा। और कोर को एस्थेटिक बनाने का सिंपल तरीका है कोर को ट्रेन करना, और कोर को ट्रेन करने के साथ साथ बॉडी फैट भी कम रखना। अगर लाइक तुम बल्किंग कर रहे हो तो इस चीज़ पे ध्यान मत दो, लेकिन कोर को फिर भी ट्रेन करते रहना। कोर को ट्रेन करने के लिए तुम्हें कोई भी एक्सरसाइज सुननी है जो तुम्हें बेस्ट लगती है, जिसमें तुम बेस्ट अपने इसको एब्स को बर्न कर पाते हो, अपना अच्छे से स्क्वीज़ एंड कॉन्ट्रैक्शन या फिर स्ट्रेच वाला पार्ट फील कर पाते हो, वो अपने हिसाब से चुनिए। चाहे वो लेग रेजेस हो, चाहे वो बाईसाइकिल क्रंच हो, चाहे वो लाइक सिंपल एब क्रंचेस हों, या फिर केबल क्रंचेस हों, जो तुम्हें फील करती है बेस्ट यहाँ पे एब्स को टारगेट करने के लिए, जिसमें तुम अच्छे से इन्हें टारगेट कर पाते हो एब्स को, उसी के ही 2-3 एक्सरसाइज चुननी है। उन्हें ही 3 बार टारगेट करना है। अगर तुम घर पे ट्रेन करते हो तो 3 बार उनके लिए दूंगा, और तुम जिम में जाते हो तो एटलीस्ट 1 या 2 बार तो ट्रेन कर ही लो, ताकि अगर तुम्हारे एब्स नहीं है तो तभी आएंगे जब तुम 1-2 बार उन्हें वीक में ट्रेन करोगे। और अगर तुम घर पे हो तो घर पे तो देखो तुम वैसे भी अदर मसल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, जैसे कि लेग्स वगैरह, तो फिर इजीली तुम 3 बार हिट कर सकते हो मसल को। एक दिन मतलब तुमने एब्स लगाए, उससे अगले दिन गैप दिया, फिर एब्स लगाए। लेकिन जिम में होते हैं बंदे, उनको लाइक अदर मसल्स को जैसे कि डेड लिफ्ट और लाइक लेग डेज वगैरह को प्रायोरिटी देनी होती है, इस वजह से नहीं लग पाते हैं। तो फिर कोई बात नहीं, तुम एटलीस्ट 1 बार या 2 बार तो लगा ही दो एब्स, ताकि तुम्हारे जो अपर एब्स हैं और लोअर एब्स हैं थोड़े बहुत डेवलप हो जाएं, थोड़ी बहुत तो विजिबिलिटी आए। और जब तुम्हें लाइक तुम थोड़े ऐसे फेस में जाओगे, तुम कहीं फ्री हो या फिर तुम 1-2 महीने के लिए जिम नहीं कर रहे, तब तुम घर पे भी ऐसी 3 बार एब्स ट्रेन कर सकते हो वीकली, ताकि तुम अपनी एब्स को ग्रो कर लो। और एब्स में वैसे भी ज़्यादा मास नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत मास ऐड करना होता है। जब वो आ जाएगा और थोड़ी बहुत लो बॉडी फैट परसेंटेज होगा तो विजिबल हो जाएंगे। एंड डेट्स ऑल फॉर द एस्थेटिक गाइड वीडियो। क्योंकि अगर इन चीज़ों के अलावा कोई भी बंदा कहे ना कि ये वाली फिलाई लगा लो तुम्हारी एस्थेटिक फिजिक बन जाएगी, या ये वाला गेनर ले लो, ये कोई भी चीज़ वर्क नहीं करती। तुम्हें बेसिकली जो मैंने मसल्स बताई उन्हें टारगेट करते रहना है, और उसी तरीके से टारगेट करना है। साथ के साथ अपनी डाइट एंड स्लीप वगैरह सब कुछ बढ़िया रखनी है, तुम्हारी एस्थेटिक फिजिक अचीव हो जाएगी एटलीस्ट 1 से 2 साल के अंदर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।